यदि कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो, तुम्हारे अच्छे कार्य करने से दुख किसी को हो तो बेटा उसको जरूर करना। फिर नहीं देखना तुम्हें कि तुम्हें किसको दुख हो रहा है। तीर्थंकर देख लीजिए, किसी का दुख नहीं तो माँ बाप हो रहे। त्रिशला का अकेला बेटा था, जवान अवस्था में दीक्षा ले ली। महावीर स्वामी माता का दुख देखते तो बोलो ना, वो तो करुणावान थे, दयावान थे, कि आंसुओं को नहीं देखा उनका, रोते तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छे कार्यों में तुम्हें ना तो दुख देखना है, ना इज्जत देखना, ना बेइज्जती देखना। बारात लौटेगी, इज्जत का क्या होगा? तुम साधु बन रहे कि डाकू? साधु बनने पर पूरे परिवार की इज्जत ढूंढने मिलती है तो मिल जाए, लेकिन हम साधु पर बनने से नहीं चूकेंगे, क्योंकि हम भी नेमिनाथ भगवान के भक्त हैं। नेमिनाथ नहीं सोचते कहां पहुंच गई थी बारात? इज्जत वाले परिवार की, बेइज्जती वाले, दोनों परिवार इज्जत वाले थे। सारे 3 खंड के राजा महाराजा आए थे। राजा जूनागढ़ के राजा, उनके भी सारे रिश्तेदार आए थे। उस समय नेमिनाथ सोचते, यदि मैं बारात में से लौट गया तो मेरे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा, मेरे कुल का क्या होगा, और इधर राजू का क्या होगा। नेमिनाथ जैसे 56 करोड़ बराती थे, तुम्हारे यहां तो कितने थे? 56 करोड़ बरातियों की बारात में से यदि नेमिनाथ एक मिनट सोच लेते, सबकी इज्जत का क्या होगा, माँ बाप को कितना दुख होगा। समुद्र विजय देवा मां थी, सब कुछ तो था, राजू का जीवन सब कुछ खराब होता रहा। वो क्या करेगा? कुछ नहीं सोचा, चले गए। तुम यदि अच्छा कार्य करने जा रहे हो तो किसी के दुख की तरफ मत देख। हमारे मंदिर जाने से दुख होता है तो मंदिर मत छोड़ना, क्योंकि मैं कोई गलत कार्य नहीं करता। होता है किसी को दुख हो तुम्हारे मंदिर जाने, नहीं छोड़ना, मैं कोई गलत कार्य नहीं करता। तुम्हारे दान देने से कोई दुखी होता है तो मत छोड़ना। मैं कोई जुआ नहीं छोड़ रहा हूं, मैं कोई शराब नहीं पी रहा हूं, मैं शांतोदय तीर्थ क्षेत्र में एक मंदिर बना रहा हूं। ऐसा व्यक्ति जब मंदिर बनाया है जिसका चारों तरफ से विरोध है, हर व्यक्ति दुखी हो रहा है, हर व्यक्ति मना कर रहा है, और वो कहता है मंदिर तो बनेगा, जाओ, ऐसे हाथों से जो मंदिर बनेगा उस मंदिर में देवता भी दर्शन करने आएंगे। भारत का ऐसा पहला मंदिर बन रहा है सतोदय में। धर्मात्मा पर बद्दुआ का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन कभी कभी धर्म कार्य होता है, उसके साथ वो स्वयं अकेला होता है। नेमिनाथ के साथ कौन था? नेमिनाथ ने जैसे ही रथ मोड़ा तो अकेले थे कि कोई साथ था? बोलो, नेमिनाथ का किसने साथ दिया? एक व्यक्ति ने साथ नहीं दिया। 56 करोड़ थे, 56 करोड़ में से एक भी समर्थक में नहीं था। सब कह रहे थे नेमिनाथ गलत, नेमिनाथ गलत, दोनों पक्षों ने कहा। जूनागढ़ में भी नेमिनाथ गलत, ओनली वन पीस, नेमी की रात यार, और कोई नहीं था, अकेला मात बना की तरफ अकेला व्यक्ति कह रहा है कि मैंने अच्छा किया। आज का मोटिवेशन ले लेना कि अच्छे कार्य में कोई दुखी हो गए तो उसकी परवाह तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि कार्य अच्छा है। तुम अकेले भी बचो तो दम पे कर लेना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। दीक्षाएं सबने ली, सबकी दीक्षाओं में किसकी दीक्षा ज्यादा जगत में प्रसिद्ध हुई? आदिनाथ ने दीक्षा नहीं ली है, सबके विरोध के बाद भी है, इसलिए जगत उसी दीक्षा को आज याद करता है। मैंने और किसी तीर्थंकर की बारात नहीं देखी। नेमिनाथ की बारात निकालते हो, चारों तरफ के विरोध में यदि कोई अच्छा कार्य करो, जाओ, तुम्हारा अच्छा कार्य देवताओं के द्वारा भी प्रशंसनीय होगा। जिनका जगत में कोई समर्थन नहीं करता, उनके लोकांतरिक देव समर्थन करते हैं। लोकांतरिक देव कभी किसी कार्य में नहीं आते। महज सारा जगत विरोध कर रहा हो, उस समय लोकांतरिक देव आकर के नेमिनाथ के पक्ष में खड़े होकर कहते हैं, धन्य है युवराज, यही करने योग्य था जो आप कर रहे हो, समर्थन